अब ग्रुप 1 की मॉड्यूल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने 2 इलस्ट्रेशन कराए थे, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। अब उसी के आगे का ये इलस्ट्रेशन है, आप लोग मैच करा लीजिएगा। कह रहा है 3 वेरिएंसेस निकालने, मटेरियल यूजेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट। फार्मूला आप पहले लिख लीजिए। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फार्मूला है SP SQ माइनस AQ। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है AQ SP माइनस AP। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक, तो आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, SP AP SQ AQ। क्या हैं ये 4 चीज़ें? स्टैंडर्ड प्राइस, क्वेश्चन पढ़ो। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, आपने कितनी क्वांटिटी मटेरियल ख़रीदा है? 3000 क्वांटिटी। ठीक है, 3000 क्वांटिटी ख़रीदा है, कितने रुपए में ख़रीदा है? 9000 रुपये में। तो 9000 डिवाइड बाई 3000, तो ये आपका आ जाएगा 3 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस। फिर स्टैंडर्ड प्राइस पे आ जाओ, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट, 2 चीज़ें मिल गई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे आ जाओ, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 25 यूनिट, यानी कि 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट में कह रहा है कि 180 टन बन रहा है, 80 टन बन रहा है, तो कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी? आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाइड बाई 80, तो ये आपका निकल कर आया 2000 यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपने ख़रीदा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ, तो आपने ख़रीदा कितना है? 3000। ओपनिंग स्टॉक आपका क्या है? नील। अगर ओपनिंग होता तो ऐड कर देते। क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका? तो क्वेश्चन में दिया हुआ 500 यूनिट, माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया है? 2500 यूनिट। क्लियर है? सब कुछ निकाल दिया, वैल्यू पुट कर लोगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर कर दीजिए, वो जो कुछ लोग हैं ना बहुत खतरनाक हैं। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। आइए देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में 2 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी 2500, 1000। किस में आया भाई? 1000 एडवर्स में। फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी 2500, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये, एक्चुअल प्राइस 3 रुपये, कितना आया? 2500 एडवर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये, एक्चुअल क्वांटिटी 2500, एक्चुअल प्राइस 3 रुपये। सॉल्व करिए इसको, 4000 माइनस 7500, ये भी आ गया कितना? 3500 एडवर्स। बेटा जब एक्चुअल ज़्यादा होगा ना स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, तो एडवर्स ही आएगा। आंसर वेरीफाई करने के लिए कल मैंने आपको क्या बताया था? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। तो मटेरियल यूजेस कितना लाया भाई आप? मटेरियल यूजेस आपका आया 1000, किस में आया है? एडवर्स। मटेरियल प्राइस कितना आया है? 2500, किस में आया है? एडवर्स। और दोनों का जब आप टोटल कर दें तो 3500 किस में आ रहा है? एडवर्स। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4, इससे पहले वाला 3 था। मिक्स प्राइस यूजेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला नोट करिए आप। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्रोडक्ट कितने हैं? 3, A B और C। कौन सा कलर ले लूँ? चलो ग्रीन लेता हूँ। अब एक्चुअल क्वांटिटी देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। एक्चुअल कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 2 रुपये, 3 रुपये,
₹6 माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ? ₹3, ₹6, ₹5। तो देखिए पहले वाले में एडवर्स क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है, कितना रुपए ज़्यादा है? ₹1। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का? ₹1 का। 1 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, ₹5 एडवर्स। दूसरे वाले में फिर एक्चुअल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? ₹3, ₹30 एडवर्स। तीसरे वाले में ₹1 कम है, ₹15 फेवरेबल। एडजस्ट कर लीजिए, ₹20 एडवर्स। क्लियर? फिर आ जाइए मटेरियल, और कौन सा वेरिएंस कह रहा था? यूजेस, यूजेस वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए, बी और सी। ए, बी, सी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? सी का ₹6, बी का ₹3, ए का ₹2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10। बी की कितनी है? 20। सी की कितनी है? 20। माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ए की है 5, बी की है 10 और सी की है 15। 5 दूनी 10 फेवरेबल। देखिए कम लगा ना? 30 फेवरेबल, 30 फेवरेबल। टोटल कितना आया? 70 फेवरेबल। क्लियर है? पक्का? अच्छा, ओहो। नेक्स्ट, और कौन सा वेरिएंस निकालने के लिए कह रहा है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब आप कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं ना, 50 आएगा, क्योंकि जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो वेरिफिकेशन के हिसाब से निकाल दीजिए। बोला नहीं तो इसलिए हमने नहीं निकाला। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ। ए, बी, सी। सर हमें इनकी स्टैंडर्ड प्राइस पता है, इनका AQ पता है। स्टैंडर्ड प्राइस ₹2, ₹3, ₹6। सर हमें इसका RSQ नहीं पता है, वो आप बताइए कैसे निकालते हैं? अभी बता रहा हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी ₹5, ₹10, ₹15। ठीक है। अब RSQ निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, RSQ इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ए, बी, सी। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10। टोटल कितनी है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 30, 6 यूनिट। फिर बी की कितनी है भाई? 20। टोटल 50 मल्टीप्लाइड बाई 30, 12 यूनिट। सी का भी इतना ही आएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू, 12, 12 माइनस माइनस, ₹2 फेवरेबल, ₹6 फेवरेबल, ₹18 एडवर्स। एडजस्ट करेंगे, ₹10 एडवर्स। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया। आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग भाई। फिर उन्होंने क्या कहा है? मटेरियल यूजेस बोला है ना, तो यूजेस में 2 वेरिएंस आएंगे। एक तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस आएगा और दूसरा आएगा मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, या उसका एक और नाम है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। MRUV बड़ा इजी है। फॉर्मूला लिख लीजिए, स्टैंडर्ड प्राइस SQ माइनस RSQ हो जाएगा। ABC। अब आप क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, 2, 3, 6। SQ कितना दिया हुआ है भाई? 10, 20, 20। RSQ कितना निकाला आपने? 6, 12, 12। सॉल्व कर लीजिए। तो ₹8 फेवरेबल, SQ इतना था, रिवाइज किया तो 6 कम हो गया ना। यहाँ पे ₹24 फेवरेबल,
₹48 फेवरेबल। अब इनको आप टोटल कर लीजिए, 48 + 24 + 8, ₹80 फेवरेबल। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहाँ देखिए फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बीकॉम में पूछा गया है, सीए में पूछा गया है, सीएमए में पूछा गया है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सिर्फ 3 ही वेरिएंस निकालने की बात कहा है इसने, तो हम भी 3 ही निकालेंगे, जितना पूछा उतना ही करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक बना लीजिए, सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सर बाकियों में तो नहीं बनवाया आपने बेटा, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बना हुआ था, और जब एक मटेरियल हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वर्किंग नोट का पार्ट है ना। मटेरियल ए बी, यहाँ आप लिखिए STD, STD मतलब स्टैंडर्ड, ACT मतलब एक्चुअल, एक लिखिए QPC, QPC सर, Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस एंड C फॉर कॉस्ट। ए की क्वांटिटी है 40, बी की क्वांटिटी है 60 स्टैंडर्ड, प्राइस है 50, 40, 2000, 2400, 50, 60, 50, 45, 2500, 2700। यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट हो गई? 100, 110, 4400, 5200। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, रख दीजिए। ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, ए की एक्चुअल क्वांटिटी 50, बी की एक्चुअल क्वांटिटी 60, स्टैंडर्ड प्राइस ए का 50, बी का एक्चुअल प्राइस 50, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? निल। स्टैंडर्ड प्राइस ए का 40, बी का 45, कितना आ जाएगा भाई? 300 एडवर्स। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? SP SQ माइनस AQ। AB, SP देखिए कितना दिया हुआ है? 50 रुपये, 40 रुपये। SQ कितना दिया हुआ है? 40, ए का, बी का 60 माइनस माइनस, ए का 50 एक्चुअल क्वांटिटी और बी का 60, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? निल। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10, 500 एडवर्स। भाई एक बात बताइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। मटेरियल प्राइस कितना लेकर आए आप? 300 एडवर्स, और मटेरियल यूजेस कितना लेकर आए आप? 500 एडवर्स। टोटल कितना हो गया? 800 एडवर्स। और इन्होंने क्या पूछा है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा है। देखिए, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? पहले तो सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, पहला काम। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू SP RSQ माइनस AQ। ठीक है, दो प्रोडक्ट है A B, SP कितना दिया हुआ है? 50 40, RSQ नहीं मालूम, AQ मालूम है 50 60। आप क्या करें सर? भैया क्या करेंगे, क्या वर्किंग नोट, RSQ को कैलकुलेट करो।
सर कैसे, कितनी बार बताएं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल आउट क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100, ये देखिए निकाला भी है मैंने, और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 110, ये मैं ए का निकाल रहा हूँ। 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया आपका 44। मैं बी का बता दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा। बी का आ रहा है 66, 44 माइनस 66 माइनस, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये आ गया 300, 300 एडवर्स। दो 240 फेवरेबल, 60 एडवर्स। तीन चीजें पूछी थी, तीन चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 के लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पहले बनाइए। M फॉर मटेरियल, STD फॉर स्टैंडर्ड, ACT फॉर एक्चुअल, Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, C फॉर कॉस्ट। QPC मटेरियल ABC। अब थोड़ा सा यहां पे आप देखिए, अभी मैं क्वेश्चन नहीं, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। 30, 40, 80, ठीक है। 4, 5, 6, 150, क्या मैं इसको स्टैंडर्ड यील्ड यानी कि जो मेरा आउटपुट बन के निकल रहा है वो नहीं बोल सकता? 120, 200, 480, 800, नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट नहीं होती। 800 सर होती क्यों नहीं? हम लोग प्रोसेस में निकालते थे। अरे भाई स्टैंडर्ड में आओ, प्रोसेस में मत पहुंचो। अभी स्क्रैप वैल्यू निकालने बैठ गए। अब एक्चुअल का समझिए आप, यहां कह रहा था स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg, और जो एक्चुअल का डेटा दिया वो कितने केजी का दिया हुआ है? 500 kg का। और आपको जो वेरिएंस निकालने हो वो कितने केजी पे निकालने हैं? 100 kg पे। तो सर अब क्या करें? पहली चीज तो ये जो एक्चुअल वाले डेटा जो 500 kg पे दिए ना, इनको 100 kg पे कन्वर्ट करो। सर वो कैसे? अरे भाई 140 लग रहा है 500 kg पे ना, तो 100 kg पे कितना लगेगा? 28। चेक कर लो, 140 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह 220 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 44। 440 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, 88। सर प्राइस, अरे भाई 588 लग रहा है टोटल। देखिए 140 यूनिट पे, तो एक यूनिट पे कितना लगेगा? 4.2। 1056 डिवाइड बाई 220, 4.8। 2860 डिवाइड बाई 440, 6.5। मल्टीप्लाई कर लो, 572। टू 111। हेलो हेलो, ओके हाँ। 28 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, 1117.6।
117.6 प्लस 211.2 प्लस 572, 28 प्लस 44 प्लस 88, 160। ठीक है, क्या क्या निकालना है भाई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोला है। अरे भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई, कुछ नहीं बोला है ना, क्या निकालना है? अब तो मसला फंसा फंसा। तो देखिए, यानी कि सब कुछ निकालना है। तो सब कुछ कैसे निकालना है? बड़ा आसान है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो धड़ाक से निकल आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 800 टोटल, एक्चुअल कॉस्ट 900.8 टोटल, तो एडवर्स आ गया 100.8 एडवर्स। पहला काम हो गया आपका, पहला निकल गया। दूसरा, सेकंड पॉइंट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला AQSP माइनस AP, APC। AQ 28, 44, 88, SP 4, 5, 6, AP 4.2, 4.8, 6.5। क्या हम इसको यहाँ पे AQAP, नहीं ये मत करिएगा आप। 0.2, 28 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 5.6 एडवर्स। 8.8 फेवरेबल, 44 एडवर्स। टोटल कर लीजिए, $40.8 एडवर्स। एक फॉर्मूला मटेरियल यूजेस वेरिएंस, क्या है भाई फॉर्मूला? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ABC, ए का स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपये, बी का 5 रुपये, सी का 6 रुपये। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 माइनस 28 एक्चुअल, 40 माइनस 44, 80 माइनस 88। सॉल्व करिए। 8 फेवरेबल, 20 एडवर्स, 48 एडवर्स, 60 एडवर्स। आंसर वेरीफाई करिए। मैंने बताया ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस दोनों को जोड़ दीजिए। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 40.8 पहला। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है? 60 आया है दूसरा। दोनों को प्लस करिए तो 100.8 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वेरीफाई। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस SP RSQ माइनस AQ, ABC का किनारे कहीं निकाल लेंगे। सी का तो आ जाएगा नीचे ही। ओके, अब SP कितना दिया भाई? SP 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये। RSQ सर अभी नहीं निकाला है, ठीक है निकाल देते हैं। पहले जो दिया वो तो निकाल लो। 28, 44, 88। RSQ का फार्मूला है SQ, बताया कई बार, 30। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 160। BC
40 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 160, 80 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 160, सॉल्व करिए। 32, 42.67, 85.33, 32 minus 28, 4 multiplied by 4, 16, 16, favorable, 6.65, adverse, 16.02, adverse, 6.67, एडवर्स। अब एक और फॉर्मूला है भाई, बता देता हूं। चलो, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस SP SQ माइनस RSQ, ये फॉर्मूला है। पेन की कलर चेंज कर लूं क्योंकि सब लाल ही लाल हो गया है। चलिए थोड़ा सा लाइट में आ जाता है। SP कितना दिया है भाई? SP 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, A का, B का, C का। कितना निकाला आपने SQ? A का SQ निकाला है आपने 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, माइनस 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 20, सॉरी जो RSQ निकाला कितना निकाला? 32, ये देखिए ये निकाला ना 32, 42.67, 85.33, 42.67, 85.33, सॉल्व करिए। 8 फेवरेबल, सॉरी एडवर्स है, रिवाइज ज़्यादा है ना यहाँ पे। 2.67 मल्टीप्लाइड बाई 5, 13.35 एडवर्स है। 5.33 मल्टीप्लाइड बाई 6, 32 कर लो इसको क्योंकि 31.98 आ रहा है। ये भी क्या है? एडवर्स है। सारे एडवर्स को जोड़ डालिए, 53.35 ये आया। सर मुझे वेरीफाई करना है, मैं एग्जाम में कैसे जान पाऊंगा कि मैंने ये सही किया या गलत किया है? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस होता है, बताया था। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स 6.67 प्लस मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस एडवर्स में आया 53.35, जोड़ डालिए। एग्जैक्ट 60.02, उसको राउंड अप करके आप क्या 60 तो बोलेंगे। 60 क्लियर है क्वेश्चन आपका?
ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आइए, आगे बढ़ते चलिए। अब ये कौन सा इलस्ट्रेशन था? ये था 6, अब आ गए हम 7th पे। ओके, ओके, ठीक है। अब ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 7। ठीक है, पेन का कलर क्या कर लूँ? कलर वाइट। अब तो कोई भी लाइट कलर रख सकता हूँ, येलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है मटेरियल के वेरिएंसेस निकालिए। तो सबसे पहला कौन सा वेरिएंस निकलेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 5400 और एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5320। निकाल लिया, 5400 माइनस 5320, 80 रुपीज़ का फेवरेबल आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फार्मूला क्या है भाई इसका? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए बी सी, ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 400, बी की 500 और सी की भी 400। सर ये कहाँ से आपको पता है? ये देखो ना भैया, लिखा हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर 6 ए का, 3.75 बी का और 3 सी का, माइनस एक्चुअल प्राइस 6, 3.60, 2.80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई निल। इसमें 10 रुपीज़ है 15 रुपीज़ फेवरेबल है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, 15 पैसे, तो 75 रुपीज़ फेवरेबल। और यहाँ पे 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 80 फेवरेबल। टोटल कर लीजिए तो 155 फेवरेबल। क्लियर? अब उसके बाद एक तीसरा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए बी सी, अब देखिए आप, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे और 3 रुपये। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 500, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 400। तो 600 यहाँ पे आपका आ गया फेवरेबल। फिर यहाँ पे आ जाइए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 400, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 500, 375 यहाँ पे आपका आ गया एडवर्स। फिर उसके बाद
300 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 400 एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे 300 आपका क्या आ गया, एडवर्स। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 75 एडवर्स। अब आप यहीं पे आंसर वेरीफाई कर ले सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं भाई, मैंने आपको बताया हुआ है, देख लीजिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है आपका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है 80 और मटेरियल फेवरेबल में, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है आपका 155 फेवरेबल में, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस 75 एडवर्स में। जब एडजस्ट करेंगे तो 80 ना आएगा। ये तो अभी सिर्फ 3 फॉर्मूले हुए हैं, अभी इसके आगे का भी है कुछ। चलिए अब आगे का क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, SP RSQ माइनस AQ ABC। मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, SP SQ माइनस RSQ ABC। और तीसरा और लास्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, SC RSY माइनस AY। ये नई चीज़ आ गई। अब पहले तो ऊपर के दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें जो ज़रूरत है वो है RSQ की। वर्किंग नोट है ये, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट हेडिंग डाल दे रहा हूँ। पेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब कौन सा कलर चूज करूँ, रेड। RSQ का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ABC। क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1200, ए का 500, बी का 400, सी का 300, और एक्चुअल क्वांटिटी है टोटल 1300। ट्वेल्व हंड्रेड 1300, 500 divided by 1200 multiplied by 1300, 541.67, 433.33, 325 वैल्यू पुट करिए फार्मूले में। स्टैंडर्ड प्राइस 6, 3.75 और 3, 6, 3.75 एंड 3। RSQ 541.67, AQ 500। ओके, 433.33 माइनस 400, 325 माइनस 300। सॉल्व कर लीजिए। 41.67 मल्टीप्लाइड बाई 6, 250 फेवरेबल, 33.33 मल्टीप्लाइड बाई 3.13
33.33 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 125 फेवरेबल। $75 फेवरेबल। 250 प्लस 125 प्लस 75 450 फेवरेबल। सॉरी शायद मिस्टेक किया मैंने। 400 500 400 500 एंड 400 है एक्चुअल क्वांटिटी, मैंने स्टैंडर्ड लिया 400 500 एंड 400। 141.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 850 850। 66.67 multiplied by 3.75 250। Adverse 75 multiplied by 3 225। Adverse 850 minus 250 minus 225 375 फेवरेबल। अब भाई ये आप निकाल लीजिएगा अपना। अब मुझे जो आपको बताना है वो बताना है आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। अब यील्ड वेरिएंस के लिए थोड़ा सा आप वर्किंग समझिए। एक फार्मूला मटेरियल यील्ड वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, और दूसरा फार्मूला ये है बेटा, जब आपका टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दोनों बराबर हो तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, और जब आपका डिफरेंस हो तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5400, और टोटल आउटपुट कितना है 1080, तो 5400 डिवाइड बाई 1080, क्वांटिटी से नहीं डिवाइड करेंगे, जितना आउटपुट बन के निकला है उससे डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा। 5400 डिवाइड बाई 1080 कितना आया 5 रुपये। फिर RSY ये कैसे निकलेगा सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्चुअल आउटपुट। ओ सॉरी नहीं, एक मिनट। टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड आउटपुट निकल कर आया 1080, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1300। सॉल्व कर लीजिए। 10800 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1300 कितना निकल कर आया 1170, 5 रुपये 1170 RSY और AY आया 1080। सॉल्व कर लीजिए। एडवर्स क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन मैं चल रहा हूं बताने। अच्छा इसके बाद भी एक है, ठीक है। आइए इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है। आप खुद से कर लीजिएगा।
मैं इसमें वैल्यू निकाल के दे देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ठीक है। अब आइए, क्वेश्चन में कह रहा है मटेरियल यूज्ड, तो ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक। अब एक्चुअल प्राइस 2,52,000 रुपीज़ है, जितना आपने मटेरियल यूज़ किया उसकी कॉस्ट। तो 2,52,000 जितना यूज़ किया डिवाइड बाई 280, 90 पैसे आ गए। अब स्टैंडर्ड प्राइस, तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 kg, मतलब 70 kg के फिनिश प्रोडक्ट के लिए 100 kg मटेरियल लगता है। और यहाँ पे आउटपुट कितना है, यानी बना कितना है, 2,10,000 kg। तो 2,10,000 डिवाइड बाई 70 kg के लिए कितना लगता है, 100। सॉल्व कर लीजिए। 210 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया, 3 lakhs। ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस, क्वेश्चन में लिखा हुआ प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर kg, स्टैंडर्ड के अंतर्गत 1 रुपये। अब भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकाल लीजिएगा। कुछ लोग अभी भी इसमें दिमाग लगा रहे हैं, सब मटेरियल मिक्स भी तो निकलेगा गधे, एक ही मटेरियल है, दो नहीं। ठीक है, यहां तक आप कर लीजिएगा। लास्ट आपका लीफो फीफो का एक मटेरियल का क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर जब क्लास ग्रुप 2 के लिए डालेंगे तो उसके साथ इसको भी करा लेंगे। ठीक, थैंक यू।